हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को सुप्रभात। रेडिक्स कोचिंग जैतापुर में आप लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन करता है। आप लोगों के लिए टॉप 10 क्वेश्चन जीएस जीके के क्वेश्चंस आ गए हैं, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं ऑल एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो होम गार्ड का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे आपके यूपीएसआई का हो। मित्रों, हम लेके आ गए हैं क्वेश्चंस टॉप 10 क्वेश्चंस जीएस और जीके के, जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। चलिए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वंदे मातरम किसने लिखा। वंदे मातरम किसने लिखा? ऑप्शन ए है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन बी है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। मित्रों, आज हम लेके आए हैं जो आपके 2 लैंग्वेजेस में होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों आपको मिलेंगे। ये दोनों लोगों के लिए सही रहेगा। जो मित्र हमारे हैं, जो हमारे कलीग हैं, जो भाई हैं, जो बहन हैं, उन लोगों को जो हिंदी और इंग्लिश, कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग हिंदी में क्वेश्चन चाह रहे हैं, कुछ लोग हिंदी इंग्लिश दोनों में चाह रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं केवल इंग्लिश ही चाहिए। तो मैं दोनों लेके आ गया हूँ। दोनों लैंग्वेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे रेडिक्स कोचिंग में। तो पहला ऑप्शन कह रहा है हु रूट राइट वंदे मातरम। ऑप्शन ए कह रहा है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। आप लोगों को इसमें राइट आंसर बताना है, कौन सा राइट आंसर है मित्रों। चलिए जल्दी से आंसर करिए। आज का जो राइट आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का, वो लोग हम देख लेते हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जो वंदे मातरम लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। इसका राइट आंसर इज बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारतीय संविधान लागू हुआ था। भारतीय संविधान लागू हुआ था। ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी है 2 अक्टूबर 1950, ऑप्शन डी है 26 नवंबर 1949। इंग्लिश कह रहा है विच डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स। ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1950, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949। चलिए करेक्ट योर आंसर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा मित्रों, जल्दी से बताइए। राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2 इज द बी ऑप्शन, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था मित्रों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माता कौन माने जाते हैं। भारतीय संविधान के निर्माता कौन माने जाते हैं। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद। इंग्लिश में देख लेते हैं। हु इज कंसिडर्ड द क्रिएटर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी इज द राजेंद्र प्रसाद। तो करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए राइट आंसर आप लोग करिए। कौन सा राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए राइट आंसर होगा आप लोगों का मित्रों द सी ऑप्शन इज द करेक्ट। सी ऑप्शन इज द करेक्ट। सी ऑप्शन इज द करेक्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आगे बढ़ते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। ऑप्शन ए कह रहा है हरिद्वार, ऑप्शन बी कह रहा है गंगोत्री ग्लेशियर, ऑप्शन सी कह रहा है प्रयागराज, और ऑप्शन डी कह रहा है ऋषिकेश। इसमें मित्रों गंगा नदी का उद्गम बताना है कि गंगा नदी हमारी कहाँ से उद्गम होती है। इंग्लिश में देखते हैं। व्हिच इज द ओरिजिन पॉइंट ऑफ रिवर गंगा। व्हिच इज द ओरिजिन पॉइंट ऑफ रिवर गंगा। ऑप्शन ए हरिद्वार, ऑप्शन बी गंगोत्री ग्लेशियर, ऑप्शन सी प्रयागराज, ऑप्शन डी ऋषिकेश इज द राइट आंसर। देन कमेंट आप लोग
राइट आंसर को कमेंट में टाइप करके जल्दी से सेंड करिए मुझे, ताकि ये पता चल सके कि आप लोग कितने प्रिपेयर हो, कितने रिवाइज क्वेश्चंस करते रहते हो, और आप लोग कितने एक्टिव हो। चलिए मित्रों, आज का जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का, गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर इज द करेक्ट ऑप्शन। गंगोत्री ग्लेशियर इज द करेक्ट ऑप्शन। द क्वेश्चन नंबर 4, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर मित्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 5 इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों की होती है। जो हमारी पंचायती राज व्यवस्था है वो कितने स्तरों की होती है। ऑप्शन ए कह रहा है कि 1, ऑप्शन बी कह रहा है 2, ऑप्शन सी कह रहा है 3, ऑप्शन डी कह रहा है 4। इंग्लिश में देखते हैं। हाउ मैनी लेवल्स आर देयर इन पंचायती राज सिस्टम। 1, 2, 3 and 4. चूज ऑफ द राइट आंसर। आपको राइट आंसर चूज करना है क्वेश्चन नंबर 5 में। चलिए, इसका राइट आंसर है आपका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 3, पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों की होती है। 3। चलिए मित्रों, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं वर्तमान में। इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। ए ऑप्शन 395, बी ऑप्शन 448, सी ऑप्शन है 470, डी ऑप्शन है 450। इंग्लिश में देखते हैं। हाउ मैनी आर्टिकल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट प्रेजेंट टाइम। एट प्रेजेंट। ए ऑप्शन कह रहा है 395, बी ऑप्शन कह रहा है 448, सी ऑप्शन कह रहा है 470 और डी ऑप्शन कह रहा है 450। इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 6। 6 के लिए जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 448 यानी 448 मित्रों। 448 इज द राइट आंसर जो अनुच्छेद वर्तमान में हैं। पहले हमारे 395 थे, अब 448 हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं कि मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है। ये भी आपके काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से बनते हैं कि मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है। भाग ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि भाग 2, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है भाग 3, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है भाग 4, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है भाग 5। इंग्लिश में देखते हैं। इन विच पार्ट और फंडामेंटल राइट्स described। In which part are fundamental rights described? Option A part 2, option B part 3, option C part 4, option D part 5 is the तो राइट आंसर ऑफ चूज ऑफ द ऑप्शंस इज द करेक्ट आंसर। मित्रों, जल्दी से आप लोग आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए, 7 का जो राइट आंसर होगा मित्रों वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 3rd यानी पार्ट ऑफ 3rd, भाग 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि नीति निर्देशक तत्व शॉर्ट फॉर्म में डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है अमेरिका, ऑप्शन बी कह रहा है ब्रिटेन, ऑप्शन सी कह रहा है आयरलैंड, ऑप्शन डी कह रहा है फ्रांस। इंग्लिश में देखते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में डीपीएसपी कहते हैं, डीपीएसपी लिखते हैं। डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी आर टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, आयरलैंड एंड फ्रांस। तो राइट आंसर, गिव योर राइट आंसर मित्रों। आप लोग राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 8। 8 का जो राइट आंसर होगा मित्रों क्वेश्चन नंबर सी। सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मित्रों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। संविधान की रक्षा और संरक्षण का दायित्व किसका है। संविधान की रक्षा और संरक्षण का दायित्व किसका है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति,
ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है संसद, ऑप्शन डी है सर्वोच्च न्यायालय। इंग्लिश में देखते हैं मित्रों। हुज रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज इट टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व्स द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट एंड सुप्रीम कोर्ट। चूज ऑफ द गिवन टू आंसर इज द राइट आंसर। आप लोगों को सही आंसर बताना है मित्रों कि इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। तो 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। डी इज द राइट आंसर, सुप्रीम कोर्ट। चलिए, सुप्रीम कोर्ट। चलिए मित्रों, आज का हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये लास्ट क्वेश्चन होगा। और आप लोग जो चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और मित्रों, आपका प्यार, स्नेह, सपोर्ट मिलना चाहिए ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब और कमेंट्स करें और हमारे चैनल्स को शेयर करते रहें। और आपका जो फीडबैक है वही हमारे लिए उत्साहवर्धन है, वही हम आप लोग। और मैं डेली टू डेली मॉर्निंग में वीडियो अपलोड करता हूँ और मॉर्निंग में आप लोगों को हमारी वीडियो मिलती रहेगी। जीएस से रिलेटेड करंट अफेयर्स, ये सारे क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। आज जो हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 की सीरीज़ थी, टॉप 10 क्वेश्चंस की सीरीज़ थी, आप लोग को एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं। तो ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। आपका सपोर्ट चाहिए। ये सब सारे क्वेश्चंस बनाने में मित्रों बहुत टाइम लगता है और दिमाग लगता है, तो इसलिए आपका प्यार और सपोर्ट दोनों चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करते रहें और शेयर भी करते रहें। आपके जो मित्र हैं, भाई बंधु हैं, उनको भी शेयर करते रहें, वो भी तैयारी करते रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। भारतीय संविधान का निर्माता ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए कह रहा है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी कह रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी कह रहा है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी कह रहा है सरदार पटेल। इंग्लिश में देखते हैं। हु वाज द क्रिएटर चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आप लोगों को मित्रों इसमें राइट। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिए। स्किप करने से क्या होता है, जो हमारे अच्छे क्वेश्चन हैं वो लेफ्ट हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या करें, हम पूरे वीडियो को वॉच करें, क्योंकि पूरे वीडियो को जब देखेंगे तो क्वेश्चन मिस नहीं होंगे। तो वो क्वेश्चन क्या होता है, कभी कभी लगता है ये क्वेश्चन चले गए, ड्राफ्ट हो गए, तो उनको हमें लेफ्ट नहीं करना है, हम कंटिन्यू देखें। इसलिए हम लोग छोटे वीडियो लाते हैं, टॉप 10 के, टॉप 20 के, टॉप 50 के। अभी हमारी तो टॉप 20 तक आया है। मैं अब टॉप 30 भी लाऊंगा, टॉप 50 भी लाऊंगा, 100 का भी आएगा सीरीज। तो आप लोग मित्रों, बस आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और हमें लाइक और कमेंट चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा बी। बी ऑप्शन इज द करेक्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो मित्रों, आप लोगों का रेडिक्स कोचिंग में सभी लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन था और अभिनंदन रहेगा। आप लोग बस लाइक और सपोर्ट करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। बस आज का टॉप 10 सीरीज यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टॉप 10, टॉप 20 जो भी प्रिपेयर होता है उसको लेके आते हैं और फिर हम लोग मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।